नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM ने आमंत्रित किए हैं अपने दस्तक ऑफिस में उज्जैन के ही कुछ साहित्यकारों को। यह साहित्यकार आपके समक्ष अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, कार्यक्रम मन की कलम से के इस एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम रूबरू होंगे उज्जैन के ख्यात व्यंग्यकार श्री शांतिलाल जी जैन से। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं उनकी पहली व्यंग्य रचना, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र में अध्यक्षवाद। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। रेडियो दस्तक आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम मन की कलम से। तो अभी आपने सुना श्री शांतिलाल जी जैन की यह व्यंग्य रचना, जिसका शीर्षक था लोकतंत्र में अध्यक्षवाद। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को शांतिलाल जैन का अभिवादन स्वीकार हो। नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा व्यंग्य पढ़ रहा हूँ, लोकतंत्र में अध्यक्ष बाप। साथियों, इन दिनों हमारे यहाँ राजनीति में जिस तरह से परिवारवाद को बढ़ावा मिल रहा है, उसी से ताना बाना बुना है। आपको ये रचना पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है। तो रेडियो दस्तक की ओर से प्रस्तुत है रचना लोकतंत्र में अध्यक्ष बाप। करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश कर रहे हैं वे, मगर नींद नहीं आ रही। 30 साल पहले लिए गए अपने ही एक फैसले से आज उन्हें दुख पहुंच रहा है। 4 बच्चे हो जाने के बाद उन्होंने तब परिवार नियोजन अपना लिया था। अब जब गठबंधन में उनकी पार्टी के कोटे में 12 सीटें आई है, परिवार में चुनाव लड़ने वाले कम पड़ गए हैं। काश 5-6 बच्चे और होते तो आज हर सीट में अपना ही कोई बेटा बेटी चुनाव लड़ रहा होता। अचानक उन्हें धृतराष्ट्र का स्मरण हुआ। मनी मन प्रणाम किया उन्होंने। आहा, कैसा तो आदर्श चरित्र, हजारों साल बाद भी उसका अनुसरण करने का मन करता है। आज वे होते तो 100 सीटें तो घर में ही रख लेते। हालांकि 272 का जादुई आंकड़ा तो टच नहीं कर पाते, फिर भी पार्टी विद इन द पार्टी तो सबसे बड़ी उन्हीं की होती। लोकसभा का सपनों में उनका अपना एक ग्रुप फोटो है, जिसमें बाएं से तीसरे खड़े से शुरू होकर दाएं छोर तक खड़े सदस्य उनके परिजन हैं। स्पीकर की कुर्सी पर गांधारी और ट्रेजरी बेंचों पर दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण सुबाहु से लेकर सोनू मोनू, गप्पू पप्पू, छुटके, मंजले, बड़के, पिंकी, रिंकी, चिंकी, सबके सब यहीं पर। लोकतंत्र के बगीचे में टॉय ट्रेन, अपने बच्चों से फुल बुक डेमोक्रेसी की जय राइड। छपरा, दार्जिलिंग, गांधीधाम, उदयपुर, कोट्टायम, हर सीट पर अपनी गोत्र, अपनी शाखें, अपने भेरू महाराज पूजने वाला, अपने ही डीएनए से बना कोई सदस्य। सेंट्रल हॉल में लगे लोकसभा सदस्यों का फोटो देखकर आपको लगे कि ये तो कुलदेवी पूजन के अवसर पर एकत्रित पूरे परिवार का समूह चित्र है। फिर करवट बदली उन्होंने तो बेटर हाफ ने पूछा, अपना ही बच्चा लोग को चुनाव में उतारना जरूरी है क्या? वे बोले, पगली, कोई सेठ अपनी जमी जुबाई दुकान पर पड़ोसी के बच्चों को सौंप कर जाता है क्या? कितनी मेहनत से राजनीति में दुकान जमाई है, गले पर किसी और के बच्चे को कैसे बैठा दूं? हम IVF तकनीक का सहारा भी तो ले सकते हैं, तो भी बच्चे के टिकट पाने तक की उम्र में आने तक 4-6 चुनाव निपट जाएंगे। अभी तक ऐसा कोई तकनीक नहीं बना कि जब जिस उम्र का संतान चाहिए उस उम्र का मिल सके। परेशान मत होइए, जितना है उसी से काम चला लेते हैं। समझती तो हो नहीं तुम, मैं चुनाव से आगे मंत्रिमंडल की सोच रहा हूँ। कितना माल खींचू विभाग हमको मिलने वाला है, और मंत्री बनाने के लिए घर में सदस्य नहीं है। किम कर्तव्य विमूढ़ है नए जमाने की गांधारी, और भरम में है आप कि जिसे चाहेंगे उसे चुनकर भेजेंगे लोकतंत्र के मंदिर में। पसंद पर पहला हक तो हाईकमान का है, वो टिकट देगा तभी तो अंगुली काली कराकर उसका बटन दबा पाएंगे आप। हमारे तंत्र में लोग की नहीं, हाईकमान की पसंद मायने रखती है। हाईकमान जो पार्टी अध्यक्ष कम, बाप ज्यादा है, और अभी ठीक से सो नहीं पा रहा। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। कार्यक्रम मन की कलम से के अंतर्गत अभी आपने सुना श्री शांतिलाल जी जैन की यह व्यंग्य रचना। राजनीति में दलों के अध्यक्ष बनने के लिए जो जो उठापटक होती है, उन्हीं सबको हास्य के साथ सहेज कर एक अद्भुत व्यंग्य रचना प्रस्तुत की है श्री शांतिलाल जी जैन ने। दोस्तों, कार्यक्रम मन की कलम से के एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए अब हम सुनते हैं श्री शांतिलाल जी जैन की यह व्यंग्य रचना, जिसका शीर्षक है जाम में फंसा यमदूत। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को शांतिलाल जैन का नमस्कार। एक व्यंग्य रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, जाम में फंसा यमदूत। इन दिनों सड़क पर आए दिन जाम लगा रहता है, और कई बार इस कदर जाम लगा होता है कि उसमें हमारे
स्कूल के बच्चे और एम्बुलेंस तक नहीं निकल पाती। उन्हीं सारी परेशानियों को एक दस्तावेज के रूप में, रोचक दस्तावेज के रूप में, व्यंग्य रचना के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रेडियो दस्तक की ओर से लीजिए प्रस्तुत है रचना जाम में फंसा यमदूत। उस रोज दो आत्माएं लेने आया था यमदूत। सड़क के इस पार वर्मा आंटी थी और सड़क के उस तरफ पाहवा साहब, दोनों लंबे समय से बीमार। यमदूत ने वर्मा आंटी की आत्मा को उठाया और सड़क पार करने ही वाला था, ये पुलिस ने रोक दिया। एक वीवीआईपी गुजरने वाला था उस सड़क से। पाहवा साहब को तो कुछ देर का जीवन और मिल गया, परंतु यमदूत का शेड्यूल बिगड़ गया। उसने सोचा आज फिर झल्लाएंगे चित्रगुप्त। उनको भरोसा नहीं होता कि हमें देरी आर्यावर्त में लगने वाले जाम के कारण होती है। एक बारगी उसका मन हुआ कि साले वीवीआईपी की आत्मा को ही ले जाएं पाहवा साहब की जगह, मगर सुरक्षा के तामझाम देखकर सहम गया। कुछ देर भेसे के साथ खड़ा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर पुलिस से पूछा, भैया कितनी देर लगेगी? वीवीआईपी क्या मेरा बाप लगता है जो बताकर चलेगा कि बेटा इतनी बजे निकलूंगा मैं? जवान ने कहा, फिर भी कुछ तो पता होगा आपको, हम क्या ज्योतिषी है बे? चल पीछे हट, जवाब एक दूसरे जवान ने दिया। फिर दोनों जवान हंसने लगे। यमदूत मन महसूस कर रह गया। पुलिस वालों का भरोसा नहीं, कब स्वयं यमदूत की भूमिका में उतर आए कौन कह सकता है। पता लगा कि मर्ग कायम करके भैंसे की जब्ती दिखाकर यमदूत की आत्मा को ही बैकुंठ धाम पहुंचा दिया उन्होंने। आर्यावर्त की पुलिस कुछ भी कर सकती है। उसे लगा कि सचमुच कभी ऐसा हो गया तो वाइफ का क्या होगा? वो तो कमाने भी नहीं जाती, बच्चे छोटे हैं अभी, उनका क्या होगा? भावुक होता यमदूत। उसे घर की याद आ गई। वाइफ ने निकलते वक्त कहा था टिफिन ले जाओ साथ में, जब तो जाम में फंस जाते हो, आजकल रोज देर से घर आते हो, जल्दबाजी में पर्स भी भूल गया है, प्यास लगी है तेज और पानी भी 20 रुपए से कम में तो मिलेगा नहीं। उसे पीछे पलट कर देखा तो जाम लंबा होता जा रहा था, बाहर निकलना भी संभव नहीं था। भैंसा विचलित हो रहा था। उसने एक 1 स्टार पुलिस वाले से कहा, सर मेरे को उस तरफ निकल जाने दीजिए, भैंसा बूढ़ा है और मुझे हजारों किलोमीटर दूर जाना है प्लीज। वो बोला सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। वो देखो स्कूल वैन में बच्चे तप रहे हैं, समय से पहुंचना है इन्हें। साइकिल पर सवार इन लड़कियों की कुछ देर में परीक्षा शुरू होने वाली है। उस मोटरसाइकिल वाले को इंटरव्यू देने जाना है, किसे जल्दी नहीं है। वो एम्बुलेंस देख रहे हो, कुछ देर वो रुकी रही तो 2 की जगह 3 आत्माएं ले जानी पड़ेंगी तुम्हें। किसी को दुकान पहुंचना है, किसी को बैंक, किसी को दफ्तर, किसी को पीवीआर में प्रतीक्षा करती नायिका से मिलने। जानते हो इन सब का कसूर क्या है? यही कि इन्होंने ही वीवीआईपी बनाया है उसे, जिसे गुजरना है अभी इस सड़क से। पुलिस बल को बात करते देख सीएसपी ट्रैफिक भड़क उठे, पीछे हटाओ इनको, ए भैंसा पीछे लो। दूर से ही हड़काया। वर्मा आंटी की आत्मा ने यमदूत से कहा, मेरी मिट्टी की दुर्गति हो रही है, शमशान जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, तो अखबार पढ़कर तो आया कर। सूरज सिर पर चढ़ाया था। सोच रखा था यमदूत अब से वो आर्यावर्त की ड्यूटी की स्लिप नहीं लिया करेगा। साइबेरिया अंटार्कटिका से आत्माएं लाना ज्यादा आसान है बनिस्बत यहाँ राजधानियों से आत्माएं ले जाने के। धन्यवाद। दोस्तों आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवी। अभी आपने सुनी श्री शांतिलाल जी जैन की यह व्यंग्य रचना, जिसका शीर्षक था जाम में फंसा यमदूत। दोस्तों सकरी सड़कों या गलियों में जाम लगना आम बात हो गई है। जाम में फंसने के अनुभव भी रोचक हास्य उत्पन्न कर देते हैं। श्री शांतिलाल जी जैन की यह व्यंग्य रचना ऐसा ही हास्य व्यक्त कर रही है। निश्चित ही आप सभी को यह रचना पसंद आई होगी। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। कार्यक्रम मन की कलम से के अंतर्गत मैं आपकी दोस्त शिवी आपके लिए लेकर आई हूँ एक व्यंग्य रचना, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्री शांतिलाल जी जैन। इस रचना का शीर्षक है जिए तो जिए कैसे। रेडियो दस्तक के श्रोताओं को नमस्कार। मैं शांतिलाल जैन व्यंग्यकार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आपके सामने एक व्यंग्य रचना सुनाना चाह रहा हूं, जिसका शीर्षक है जिए तो जिए कैसे। दोस्तों हमारे देश में हिंदी को लेकर स्थिति इतनी खराब है कि कभी कभी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी, बहुत ऊंची पदों पर बैठे पदाधिकारी भी हिंदी और अंग्रेजी को लेकर विचित्र स्थितियों का सामना करते हैं। कैसी ही सही घटना से ताना बाना बनकर मैंने हिंदी की मनोदशा पर एक व्यंग्य लेख आपके सामने लिखा है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रेडियो दस्तक की ओर से सुनिएगा व्यंग्य लेख जिए तो जिए कैसे। अभी उनका आत्महत्या का प्रयास विफल कर दिया गया था। मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, जोर जोर से सुबक रहे थे मिस्टर अग्रवाल। आसपास खड़े मातस स्टाफ को वजह समझ में नहीं आ रही थी। हालांकि रामदीन चपरासी के कारण अनहोनी
इतनी टल गई थी जिसने साहब को निर्माण भवन की छत से छलांग लगाने से पहले ही पकड़ लिया था। अपने केबिन में सोफे में धसे धसे वे लगातार सुबकते जा रहे थे। सभी ने एक स्वर में पूछा, सर प्लीज बताइए तो हुआ क्या है। वे जोर जोर से रोने लगे। बोले, मिनिस्टर सर कहते हैं मुझे अंग्रेजी नहीं आती। वजह तो जेन्युइन है साहब, जबरदस्त अपमान की बात तो है ही। आजाद भारत के किसी अफसर के अंग्रेजी ज्ञान पर कोई सवालिया निशान लगा दे, इससे बड़ी जलालत क्या होगी। अपने जीवन में इतना आहत उन्होंने कभी महसूस नहीं किया जितना आज कर रहे हैं। कोई उन्हें भ्रष्ट कह दे वे बुरा नहीं मानते, कोई उन्हें रिश्वत कह दे वे हंसकर टाल जाते हैं। कंप्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेट कहलाने में उन्होंने कभी अपमानित महसूस नहीं किया, मगर आज उनके अंग्रेजी ज्ञान पर सवालिया निशान लगा दिया गया है। बताइए जिए तो जिए कैसे। कोई पक्षी से कह दे तुझे उड़ना नहीं आता, कोई मछली से कह दे तुझे तैरना नहीं आता, कोई आईएएस अफसर से कह दे तुझे अंग्रेजी नहीं आती। ये तो सरासर बेइज्जती है साहब। इट इज अनबिकमिंग ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। सिसक रहे थे वे। मैं बाकी साथियों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे कारण पूरी अफसर बिरादरी का अपमान हो गया है। गलत सलत अंग्रेजी के जोक्स अब मेरे नाम से व्हाट्सएप पर डाले जाएंगे, फेसबुक पर खिल्ली उड़ाई जाएगी। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। सर आपकी बात तो सही है, मगर इसके लिए जान क्यों देना। तिवारी तुम समझ नहीं रहे। मिनिस्टर सर इसी पर नहीं रुके, उन्होंने मुझसे हिंदी में बोलने को कहा। वे फिर दहाड़ मार कर रोने लगे। गुप्ता ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। उन्होंने 2 घूंट पिया, फिर ऊपर की ओर देखकर कहा, हे भगवान, ये सुनने से पहले मेरे कानों में शीशा क्यों नहीं पड़ गया, धरती फट क्यों नहीं गई। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी, मुझे हिंदी में बोलना पड़े, इससे पहले हे भगवान मुझे मौत आ जाए। चपरासी रामदीन ने पूछा, बड़े बाबू अगर साहब हिंदी में बोलेंगे तो हम कौन सी भाषा में बोलेंगे। कलयुग आ गए हो भैया, वही के मारे साहब लोगों को हिंदी बोलनी पड़े है, हल्कू चौकीदार ने रामदीन से कहा। यूनियन के सेक्रेटरी ने कहा, सर ये बात हम में से आपको कोई कह देता तो आप तो हमें डिसमिस ही कर देते। सर आप ये मूंगा उतार कर नीलम पहन लीजिए, शनि आपके गुरु को नीच घर में खींच रहा है। तिवारी ने कहा, यस तिवारी, अरेंज पूजा ऑफ गॉड ऑफ सेटन दिस डे। काला कपड़ा, काली काय, मीठा तेल, जो भी लगे अर्जेंटली। उन्हें काबिलियत से ज्यादा भरोसा शनि महाराज पर है। पिछली बार 50 ग्राम तेल चढ़ाया था तो 2 दिन में प्रमोशन हो गया। वे को संयत हुए, शनि का वलय पकड़कर खड़े हुए और दृढ़ निश्चय से बोले, जान दे दूंगा मगर हिंदी में नहीं बोलूंगा। क्या कर लेंगे वे? इंक्रीमेंट रोक लेंगे, सीआर खराब करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, जो चाहे कर दें। आई विल नॉट स्पीक इन हिंदी। आई विल गो टू माई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वॉट एवर इट टेक्स। थैंक यू रामदीन, थैंक यू ऑल। अब आप लोग अपना अपना काम करें। उधर अग्रवाल साहब की अंग्रेजी की खबर लेडीज क्लब में वायरल की तरफ फैल गई। उनके एक बेचमेट की वाइफ ने दूसरे की वाइफ को फोन किया, हेलो मिसेस सिन्हा, सुना तुमने? मिनिस्टर सर ने मिस्टर अग्रवाल को हिंदी में बोलने को कहा और कहा कि यू डोंट नो इंग्लिश। ओ माई गॉड, एंड ही इज स्टिल अलाइव। मेरे ये ना इतनी इंसल्ट पर तो सुसाइड कर लेते, यू नो, रादर ही वुड हैव ड्राउन्ड देयर इन ए चुल्लू ऑफ वाटर। या आई थिंक मिसेस सिन्हा, मिनिस्टर सर इज राइट। मेरे ये एक बार बता रहे थे कि अग्रवाल तो रेपिडेक्स की किताब पढ़ के नौकरी में आया है। डेट इज वाई मेरे ये तो चांस ही नहीं लेते। डेली रेन एंड वार्डिंग की ग्रामर का रट्टा लगाकर घर से निकलते हैं। डिक्शनरी तो 24/7 जेब में धरी रहती है, तब हो पाता है। यू नो, मिनिस्टर सर इज वेरी टची अबाउट इंग्लिश। कोई तमिल गलत बोल जाए ही वोंट माइंड, कोई हिंदी गलत बोल जाए ही वोंट माइंड। इंग्लिश में मिस्टेक किया तो पनिश मिलेगा। क्वीन एलिजाबेथ एक बार माफ कर दे। मिनिस्टर सर, नो नेवर। बेड टाइम फॉर मिसेस अग्रवाल। आई थिंक शी विल नॉट जॉइन किटी नाउ। आएगी किस मुंह से? कैसी इतराती फिरती मटकू। मेरे हस्बैंड की इंग्लिश ऐसी, मेरे हस्बैंड की इंग्लिश वैसी। लो धरी रह गई। नाउ द केमल हैज कम टू द नीचे की साइड ऑफ द हिल्स। क्या मतलब? वो ना हाइट से कंपैरिजन बिटवीन ऊंट एंड पहाड़। ओके ओके। खबर के गो वायरल होते ही अग्रवाल जी के घर में सन्नाटा पसर गया है। मिसेस अग्रवाल डीप डिप्रेशन में चली गई हैं। मिस्टर अग्रवाल ने अपना गम स्थगित किया और वाइफ की तीमारदारी में लग गए हैं। पेरेंट्स से नाराज बच्चे मुंह फुलाए फुलाए घूम रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी आईएएस अफसर को भगवान ऐसे दुर्दिन न दिखाएं। आमीन। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। हिंदी भाषा के ना आने पर विचलित होने वाले लोगों में जब अधिकारीगण भी शामिल हो जाएं तो सहज ही हास्य उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं सब को व्यक्त करती है व्यंग्य रचना अभी आपने सुनी।
तो यह था कार्यक्रम मन की कलम से का आज का एपिसोड। आज आपने सुनी वरिष्ठ व्यंग्यकार शांतिलाल जी जैन की व्यंग्य रचनाएं। अगले एपिसोड में हम पुनः उपस्थित होंगे एक नए रचनाकार के साथ। तो दोस्तों इजाजत दीजिए अपनी दोस्त शिवी को। यदि आप भी अपनी प्रतिभा को सुनाना चाहते हैं या आपके मन में है कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर मैसेज भेज सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर और शेयर चैट पर भी। तो सुनिएगा और सुनते रहिएगा उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार।